Hello everyone, I am CA Meenakshi Ranjan and I welcome you all on my YouTube channel टैक्स वाले। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि क्या आपको आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी वैल्यू पे इनकम टैक्स देना पड़ेगा, तो सही है लाइन। इसका आंसर है येस, बट नॉट फॉर एवरीवन। तो किसको देना पड़ेगा, तो चलिए समझते हैं। वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा क्योंकि जो अमेंडमेंट है वो बजट में लाया गया, बजट 2023 में, और उसका इफेक्ट है कि कुछ पॉलिसीज़ जो हैं वो आपकी उनकी जो सम एश्योर्ड वैल्यू जिस दिन आपको मिलेगी उस दिन टैक्सेबल हो जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट में आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, मतलब फ़ायदा पहले क्या है वो समझते हैं और फिर क्या फ़ायदा को कम कर दिया गया बजट के बाद, फिर वो समझेंगे। सबसे पहले बजट के पहले, मतलब बजट एप्लीकेबल है आपका 1 अप्रैल 2023 से, तो उसके पहले तक आपको क्या बेनिफिट्स अवेलेबल हैं। सबसे पहली बेनिफिट मिलती है इनकम टैक्स में 80C में। 80C में आपको डिडक्शन मिलता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ का। आप जो प्रीमियम पे करते हैं साल भर में, आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ का जो प्रीमियम पे करते हैं उसका आपको डिडक्शन मिल जाता है। मतलब आपका जो ग्रॉस टोटल इनकम होता है उसमें आप वो जो प्रीमियम अमाउंट पे किए उतना रुपया का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली और साल भर में आप 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर देते हैं, तो जब आप अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं और वहाँ पर आपका इनकम आ रहा है 6 लाख रुपीज़, जिस पे आपको टैक्स देना चाहिए, मतलब टैक्सेबल वैल्यू 6 लाख रुपीज़, तो उसके बाद आप 80C का डिडक्शन ले सकते हैं 1 लाख रुपीज़, इक्विवेलेंट टू जो आपने अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पेमेंट की है। तो वो 6 लैक्स माइनस 1 लाख मतलब 5 लाख रुपीज़ पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो जस्ट ड्यू टू क्योंकि आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, आपको 1 लाख रुपए पे कम टैक्स देना पड़ रहा है। ये एक बेनिफिट था। दूसरा बेनिफिट मिलता है आपको सेक्शन 1010D में। सेक्शन 1010D कहता है, यहाँ पे क्या है कि जो सम एश्योर्ड वैल्यू जब आपको मिलता है, जैसे कि मान लीजिए आपने 10 साल की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली, ठीक है, तो पॉलिसीज़ का क्लेम आपको 2 तरीके से मिलता है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो ऑब्वियस है कि उसमें डेथ बेनिफिट, एक्सीडेंटल बेनिफिट, ये सब में मतलब कवर है। तो या तो आपको पॉलिसी का पैसा तब मिलेगा जब आपके साथ कोई, भगवान न करे बट हादसा हो जाए, मतलब या तो डेथ के केस में मिलेगा या एक्सीडेंट के केस में मिलेगा, या मान लीजिए आपने 10 साल की पॉलिसी ली तो 10 साल जिस दिन कंप्लीट हो रहा है उस दिन आपको मैच्योर्ड वैल्यू मतलब सम एश्योर्ड और जो आपने प्रीमियम सारा दिया प्लस बोनस जो भी है वो सारा मिला के एक साथ ग्रॉस में आपको मिलता है। तो सेक्शन 1010D जो वो आपको मैच्योरिटी वैल्यू मिलता है वो उसको एग्जाम्प्ट कर देता है। मतलब इन एवरी केस क्या था, पहले एग्जाम्प्ट था। इसमें भी लेकिन एक चीज़ थी कि आपका एनुअल प्रीमियम 10% ऑफ द सम एश्योर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। मतलब बजट के पहले भी ये डिडक्शन लेने के लिए एक कंडीशन था कि आपका एनुअल प्रीमियम सम एश्योर्ड वैल्यू का 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब मान लीजिए आपकी 5 लाख रुपए की सम एश्योर्ड वाली पॉलिसी आपने ली है तो आपको एनुअल प्रीमियम 5 लाख का 10% 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सारा कंडीशन था बजट के पहले, और इस तरह से दो जगह आपको पूरा बेनिफिट्स मिल रहा था। अब आते हैं कि बजट में क्या चेंजेस हो गए, बजट में क्या अमेंडमेंट्स आई। बजट में बेसिकली जो चेंज है वो आपको क्लाउजेस इंसर्ट किए गए हैं सेक्शन 1010D में, और उस क्लाउज में ये लिखा है कि अगर आपका ड्यूरिंग द ईयर, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप 5 लाख रुपए से ज़्यादा प्रीमियम पे करते हैं, 5 लाख रुपए से ज़्यादा, मतलब अगर आप 5 लाख 1 रुपया भी प्रीमियम पे कर रहे हैं तो वो टैक्सेबल होगा, ठीक है, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। अभी तक क्या था, सम एश्योर्ड वैल्यू टैक्सेबल नहीं थी, लेकिन अब बजट के बाद अगर आपका प्रीमियम अमाउंट 5 लाख रुपए से एक्सीड करता है तो जिस दिन आपको मैच्योर्ड वैल्यू मिलेगा, पॉलिसी जिस दिन आपकी मैच्योर्ड हो जाएगी उस दिन जब आपको पैसे मिलेंगे तो वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नाउ अगेन एक चीज़ नोट करने वाली चीज़ है, डेथ के केस में अगर आपको मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट ही रहेगा, ठीक है। ये वाली जो मतलब कंडीशन है 5 लाख वाली, वो आपकी तभी है जब आपको मैच्योर्ड, जिस दिन मैच्योर्ड हो रहा है पॉलिसी उस केस में आपको मिला है अगर अमाउंट, तभी वो लगेगा कि 5 लाख से ऊपर का प्रीमियम था तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको मैं ये वाला जो 5 लाख का एग्जाम्पल है ना वो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ।
मान लीजिए कि आपने एक पॉलिसी ली जिसका आप एनुअल प्रीमियम देते हैं 6 लाख रुपीज़, ठीक है। तो ये पॉलिसी का जब आपको सम एश्योर्ड वैल्यू मिलेगा तो वो जो वैल्यू मिला माइनस जो आपने प्रीमियम पे किया, जो अमाउंट आएगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले हेड में आपके स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए आपने एक सिंगल पॉलिसी 5 लाख से बड़ी नहीं ली, आपने साल में 3 पॉलिसी ली। पहली पॉलिसी की प्रीमियम थी 3 लाख रुपीज़, दूसरी पॉलिसी की प्रीमियम थी मान लीजिए 2 लाख रुपीज़, और तीसरी पॉलिसी मान लीजिए 1 लाख रुपये था। तो आपको पता है कि आपका कट ऑफ पॉइंट 5 लाख है, तो आपकी सबसे बेनिफिशियल 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। तो अगर आपको बोला कि किसी दो, क्योंकि आप सारे का तो मतलब सारा पॉलिसीज तो आपका 5 लाख के अंदर आ नहीं रहा, तो आपको कोई दो चूज़ करना है जिसको आप एग्जेम्प्ट में क्लेम करें, और एक तो आपको टैक्सेबल करना ही पड़ेगा। तो आपका 3 लाख और 2 लाख मिला के आप 5 लाख के एम्बिट में आ रहे हैं। 5 लाख 1 रुपया भी नहीं हो रहा है, वो 5 लाख तक आ रहा है। तो 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख वाली जो पॉलिसी है उसका जो सम एश्योर्ड वैल्यू जब मिलेगा तो उसको आप एग्जेम्प्ट रहने दे सकते हैं, और वो जो 1 लाख की पॉलिसी आपने कराई उसको आप टैक्सेबल में काउंट करें, ठीक है। तो आप अभी मैं आई थिंक कि ये 5 लाख कैसे समझना है वो आपको क्लियर होगा। दूसरी एक चीज़ सबसे पहले ये डेट की कि इफेक्टिवनेस कहाँ से आ रही है। ये जो भी पॉलिसीज़ जो मैं बोल रही हूँ ना कि 5 लाख से ऊपर की जो प्रीमियम है वो टैक्सेबल हो जाएगी, ये उन पॉलिसीज़ के लिए है जो आप लेंगे 1 अप्रैल 2023 से। उसके पहले आपने अगर कोई भी पॉलिसी ली है तो उसमें इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। मतलब आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ बिग पॉलिसी तो वो मार्च के पहले ले लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ने ये रेस्ट्रिक्शन क्यों डाला, ठीक है। तो गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन डालने का रीज़न ये था ना कि देखिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ इसलिए दी जाती है सो दैट कि और इनकम टैक्स में इतना बेनिफिट इसलिए दिया जाता था, दो जगह बेनिफिट दिया जाता था। मतलब आप जो साल का प्रीमियम पे कर रहे हैं उसका भी रिडक्शन क्लेम कीजिए, जब आपको मैच्योर्ड वैल्यू मिल रही है उस पर भी एग्जाम्पशन लगा के रखा हुआ है। तो इतना सारा बेनिफिट इसलिए दिया गया था क्योंकि जो छोटे मिडिल क्लास फैमिलीज़ है, छोटे लोग हैं, वो लोग अपनी देखिए उनके फैमिलीज़ में क्या होता है ना, अर्निंग पर्सन बहुत कम होते हैं, और उनके साथ जब कुछ होता है तो फैमिलीज़ बिखर जाती है बिल्कुल, ठीक है। तो सरकार चाहती थी कि वो किसी तरह से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को ले, और लेने से क्या होगा कि एक तो उनको उस टाइम टेम्प्रोरी बेनिफिट मिलेगा कि डिडक्शन मिल रहा है, एग्जाम्पशन मिल रहा है। इस तरह से जब वो लेंगे तो बहुत सारी फैमिलीज़ होगी, जब किसी का डेथ होता है, वो आपके कोई भी लगते हो, उस इमोशनल गैप को कोई फिल नहीं कर सकता, नो डाउट। बट फिनेंशियल गैप्स को फिल किया जा सकता है, और फिनेंशियल गैप जहाँ फिल हो जाती है वहाँ फैमिली नहीं बिखरती है। तो सरकार का इंटेंशन यही था कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ और जो गरीब लोग हैं वो लोग इन चीज़ों को ले, इन चीज़ों को समझे। उससे क्या होगा कि फैमिलीज़ बिखरेंगी नहीं, मतलब फिनेंशियली बिखरेगी नहीं, ठीक है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, गवर्नमेंट को क्यों लगा कि नहीं ये वाला अपर कैप लगाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे म्यूचुअल फंड्स और इस टाइप के इन्वेस्टमेंट्स वाली चीज़ें बढ़ रही हैं, तो जो इंश्योरेंस की कंपनीज़ हैं वो भी अपनी पॉलिसीज़ जो कि रिस्क कवर करती थी उससे ज़्यादा वो क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट वाली पॉलिसी बना रहे हैं। मतलब मार्केटिंग वाला गेम चल रहा है। तो बड़े बड़े जो लोग हैं वो लोग क्या करते हैं कि पॉलिसीज़ को बाय करते हैं, और मैच्योरिटी वाले दिन उनको मतलब प्रीमियम भी मिल रहा है, फिर मैच्योरिटी वाले दिन उनको सम एश्योर्ड भी वैल्यू एग्जाम्प्ट मिल रहा है। तो सरकार को दिक्कत कुछ नहीं है, सरकार को दिक्कत ये है कि आप बिल्कुल कमाओ, इन्वेस्टमेंट करो, अर्न करो, बट उसमें डिडक्शंस हम आपको नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए एक अपर कैप लगा दिया है, क्योंकि देखिए 5 लाख रुपए प्रीमियम एक छोटी मिडिल क्लास फैमिली तो बिल्कुल इतनी बड़ी पॉलिसी लेगी नहीं। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिलीज़ को अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। जो बड़े लोग थे जो इस टाइप की पॉलिसीज़ लेते हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है, और जो अभी भी मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं जो इस तरह की पॉलिसी लेना चाहते हैं तो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से समझ के टैक्स प्लानिंग करके आप अपनी पॉलिसीज़ लीजिए, ठीक है। अब आपको मैं एक समराइजेशन जस्ट मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी पॉलिसीज़ का टोटल टैक्स बेनिफिट आपको मिले, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको दो चीज़ पॉलिसी लेने टाइम ध्यान रखना है। एक कि आपका जो एनुअल प्रीमियम है वो सम एश्योर्ड का 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पहली क्लॉज जो बजट के पहले भी थी, और दूसरी कि 5 लाख रुपए से ऊपर का प्रीमियम नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको टैक्स का जितना बेनिफिट मिल सकता है इनकम टैक्स में उतना बेनिफिट मिलेगा। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर।
बस यही था, बजट में यही अमेंडमेंट आई थी और मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इस अकॉर्डिंग आप अपना फाइनेंशियल ईयर का प्लानिंग करें और उस अकॉर्डिंग बढ़ें। थैंक यू। अगर लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए अगर आपको लगता है कि आपको इस तरह के अपडेट मिलते रहना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो तो बनाते रहूँगी। थैंक यू।